नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। सभी वर्गों के युवाओं को उम्र में छूट मिली है। योगी सरकार ने 3 साल आयु सीमा बढ़ा दी है और पुरुष की अधिकतम उम्र 25 साल हो गई है, तो वहीं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 28 साल कर दी गई है। सिपाही भर्ती के लिए कल से शुरू होगा आवेदन की प्रक्रिया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जब युवाओं की तरफ से मांग की गई। अब इस मांग को योगी सरकार ने मांग लिया है और 3 साल की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। तो महिलाओं की जो पहले अधिकतम आयु सीमा थी वो 25 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 28 साल कर दिया गया। वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो 22 साल पहले आयु सीमा थी और अब इसे बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया है। और पहले भी देखा गया कि लगातार युवाओं की तरफ से ये मांग की जा रही थी और एज के चलते कई ऐसे युवा थे जो कि अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। उन्होंने ये जानकारी साझा की। हालांकि सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 ने आपको दिखाई थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, जब युवाओं की तरफ से मांग की गई थी उस खबर को भी न्यूज 18 ने सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया था और अब हाल ही में हमने इस खबर को सबसे पहले दिखाया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी ये जानकारी साझा की है कि जो आयु सीमा थी उसको बढ़ा दिया है। अब ऐसे में पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही भर्ती की जो जानकारी थी वो भी निकलकर सामने आई। अब यहां पर एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है, यानी कि दोहरा अवसर इसे कह सकते हैं युवाओं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के युवा या वो सभी युवा जो इसके लिए एलिजिबल हैं इस भर्ती में शामिल होने के लिए, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। उनके लिए बहुत खुशी की खबर है। जब ये भर्ती निकली थी तब भी खुशी की लहर थी, चूंकि 60,244 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित भी किए गए हैं और बाकी जो आरक्षण के मानदंड हैं उनका भी पालन करवाया जा रहा है। लेकिन कई जगह से बात सुनने को मिल रही थी कि जो अधिकतम आयु है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो 22 वर्ष थी, महिलाओं के लिए 25 वर्ष थी। तो कई प्लेटफॉर्म्स पर यह बात सामने आ रही थी। न्यूज 18 भी लगातार दिखा रहा था कि अधिकतम आयु को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। यह कहा जा रहा था, कुछ लोग कोरोना को लेकर भी कह रहे थे कि एक लंबा वक्फा ऐसा निकल गया है कि कोई भर्ती में शामिल नहीं हो पाए, कुछ चीजों पे वहां पर रोक लगी रही उस दौरान। तो न्यूज 18 भी लगातार ये खबरें दिखा रहा था। सीएम योगी ने उसका संज्ञान लिया है और उसके बाद न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि जो अधिकतम आयु की सीमा है उसको 3 साल बढ़ा दिया गया है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 3 साल की उसके लिए छूट हो गई है। जो सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, अब 22 के बजाय वो 25 वर्ष होगी उनके लिए अधिकतम उम्र, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 25 की बजाय 28 होगी। और आरक्षित श्रेणियों में भी जो अधिकतम आयु की सीमा है उसमें भी 3 साल बढ़ा दी गई है। तो सभी श्रेणियों में अधिकतम आयु की जो सीमा थी उसको 3 साल बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये खुशी की बात है। सरकार के ऊपर एक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी के साथ टाई अप हुआ है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, अब उसके लिए चूंकि अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे, फिर उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी, चाहे वो फिजिकल हो। बिल्कुल ऋषभ मणि, यहाँ पर देखिए युवाओं में भी खासा खुशी देखी जा रही है। आगरा से कामिल कुरैशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही लखनऊ से ऋषभ मणि आपको जानकारी दे रहे थे। मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार और साथ ही झांसी से अश्वनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और अब आगरा चलते हैं। कामिल कुरैशी, युवाओं में कितनी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि इसे दोहरी खुशी कह सकते हैं। पहले भर्ती हमने देखा कि एक बड़ी बंपर भर्ती लेकर आई योगी सरकार और उसके बाद में अब एज ग्रुप को भी बढ़ा दिया गया।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इसको बम्पर भर्ती कहा जा सकता है। युवाओं की जब ये अनाउंसमेंट हुआ, जब ये सूचना मिली कि 3 साल इस भर्ती में और बढ़ दिए गए, तो उसके बाद से लगातार युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पहले जो उम्र 22 साल थी अब 25 साल कर दी गई, महिलाओं के लिए 25 से 28 साल कर दिए गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये आगरा आपके के युवा आसपास हैं भी जो कई पुलिस युवा भर्ती मुझे की नजर आ रहे हैं, जरा इनसे भी बातचीत कीजिए और कितनी खुशी है इनमें। बिल्कुल, देखिए आप बताइए 3 साल बढ़ा दिए गए यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर, आप किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले लगभग 2.5 सालों से इस नोटिफिकेशन आया तो उसमें हमने अपने आप को वरिष्ठ पाया। हम काफी निराश थे इसको लेकर, लेकिन अब जो ये एज बढ़ा दी गई है उससे हमें और मेरे जैसे अन्य भी हजारों युवाओं को मौका मिलेगा कि वह अपनी मेहनत का फल पा सकें। बिल्कुल, आप बताइए आप किस नजर से देख रहे हैं? 3 साल और बढ़ा दिए गए। जो ये एज लिमिट मतलब एज को बढ़ाएगा, इसको मतलब बहुत ही हम अच्छे नजर मत देखते हैं कि सबसे पहले में योगी आदित्यनाथ जी और जो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना। तो यहाँ पर युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं और खुशी जैसे कि साफ नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर चलते हैं, विनेश पवार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनेश, मुजफ्फरनगर के युवाओं में कितनी खुशी है ये तो आप बताइएगा, साथ ही विपक्ष रोजगार का मुद्दा बार बार उठाता रहा है और अब जो सवाल उठाए जा रहे थे उनका भी एक तरह से जवाब इसे माना जाए, क्योंकि अब बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनको नौकरी भी मिलेगी और आगे अवसर भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जितने सवाल थे वो सवाल तो दब ही गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में बम्पर भर्ती की घोषणा की गई थी, उसके बाद से जो युवा वर्ग था वो मुख्य रूप से वो युवा वर्ग जो कोरोना की वजह से, चूंकि पिछले 3-4 सालों में भर्ती नहीं आई, वो मांग कर रहा था कि 3 साल अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें बढ़ा दी जाए। और उसको लेकर यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है यहाँ उन्होंने भी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी थी, लगातार मांग चल रही थी। अब जानकारी मिल रही है जिस तरह से 3 साल जो मांग थी वो मान ली गई है। मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर का मुख्य एक मैदान है, राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान, जहाँ पर भारी संख्या में युवा वर्ग पहुंचते हैं और वो अपनी भर्ती की तैयारी करते हैं। ये पीछे जो ट्रैक देख रहे हैं इस पर पूरी भर्ती की तैयारी भी कर रहे थे जो युवा वर्ग थे। मैं यहीं पर पहुंचा हूं, मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं और उनके परिजन भी मौजूद हैं। युवाओं में तो इस बात की खुशी जरूर देखने को मिल रही है कि जो वो मांग कर रहे थे वो मांग बढ़ गई है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो 3 वर्ष की जो मांग थी इसके बिना वो भर्ती से वंचित रह जाते, लेकिन अब वो इस भर्ती प्रक्रिया से गुजरेंगे। मेरे साथ वो परिजन भी मौजूद हैं और उनके कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनकी जो मांग कर रहे थे। उन्हीं से प्रतिक्रिया लूंगा कि आखिर जब जो मांग चल रही थी उत्तर प्रदेश सरकार ने वो मान लिया है, आपकी प्रतिक्रिया? सरकार ने मांग मान ली है तो बहुत अच्छा करा, लेकिन हम एक बात सरकार को एक बात और कहना चाह रहे हैं कि एक लड़का जो तैयारी कर रहा अब 19 से 25 साल की होगी, 6 साल का वर्ष हो गया, कोई मैं ये चाह रहा हूँ कि हर साल भर्ती करवाई जाए। और एक बात और कहना चाह रहा, अगर एक साल में कोई लड़का तैयारी कर रहा 500 रुपए रोज की तैयारी बैठती है, जूते चप्पल खाना पीना उसका बहुत चीज होती है। एक साल के 1,80,000 बैठ जाओ और 6 साल के 10,80,000 रुपए बैठ जाओ। उस हिसाब से मान लो आदमी तैयारी करे, आधा तो घर माफ हो जाए। गवर्नमेंट हर साल क्यों नहीं भर्ती करवाती? आप बताइए, आपके परिवार से कई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपके गांव से भी कई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं जो मांग मांगी? सरकार की अच्छी पहल है, उन्होंने प्रतिनिधियों की सुनी और बच्चों को मौका दिया। बहुत अच्छा सरकार ने किया कि बच्चों के लिए टाइम बढ़ाया, बहुत बाल लोगों को इसका लाभ मिलेगा और अच्छा। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सरकार का बहुत सराहनीय कदम है ये, और अपने मंत्री जी हैं हमारे संजीव बाजान, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। उनके प्रयास से अगर उन्होंने प्रयास किया तो बहुत सराहनीय काम किया है और सभी बच्चों में हर्ष की लहर। तो मुजफ्फरनगर के लोग भी इसे एक सराहनीय पहल बता रहे हैं। झांसी से अश्वनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्वनी, झांसी से भी हजारों की संख्या में ऐसे युवा जो कि पीएससी की तैयारी करते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनमें किस तरह की खुशी देखी जा रही है? क्योंकि हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है सामने, तो ऐसे में झांसी वासी तक ये खबर पहुंची है कि अब एज ग्रुप को, एज लिमिट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, झांसी के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है, उन युवाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है जिनकी सपना होता है कि यूपी पुलिस में भर्ती करे या किसी भी पुलिस संवर्ग में जाके अपने आप को भर्ती करे और नौकरी ज्वाइन कर लें। आज बड़ा दिन है, नौकरी बढ़ाई गई, उम्र सीमा बढ़ाई गई है। एक बात बता दूं कि सुबह कलेक्ट्रेट में तकरीबन 30 ऐसे युवा आज सुबह आए थे शिकायत करने की। उनकी जो एज है वो 2 साल निकल चुकी है, ऐसे में अब वो क्या करें।
तो उन 28 से 30 युवाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज शाम को फैसला आ गया। हमारे साथ कुछ युवा खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो फैसला है 3 साल बढ़ाने का, ये कितना बड़ा सरकार का फैसला है और युवाओं को क्या मदद मिलने वाली है। क्या कहेंगे भैया, एक बड़ा फैसला दिया सरकार ने, 3 साल की उम्र बढ़ा दी है, तो क्या उन युवाओं को भी अब आने का मौका मिलेगा जिनकी एज निकल गई है 2 साल? जी सर, बिल्कुल मौका मिलेगा उनको, और जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो युवाओं के लिए मौका बहुत अच्छा है, के मुकाबला करेंगे। और जिन लोगों की एज 1 या 2 साल निकल चुकी है उनके लिए अनेकों और भर्तियां भी आएंगी। हमारी सरकार और भर्तियां निकालेगी, उत्तर प्रदेश सरकार, उनको उसमें अपना योगदान देना होगा और तैयारी करें। क्या कहेंगे बतौर युवा, सरकार का बड़ा फैसला कितने काम का है? हाँ, काम का तो है, मतलब क्योंकि 22 साल में ही मतलब रिटायर हो जाते थे, मतलब या कि फॉर्म नहीं भर पाते थे, तो ठीक है उनके लिए भी, जनरल कैटेगरी में ठीक है, अच्छा है, सही है। आप क्या कहेंगे सरकार के फैसले पर, कुछ कहेंगे? कहना बस यही चाहेंगे कि जब एग्जाम के जितना डिले नहीं हो, बस जैसे पेंडिंग चला जाता है, कभी बच्चे दौड़ निकल जाती है तो फिर वो उसके लिए वेटिंग लिस्ट के लिए बैठ जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो ये उम्र सीमा बढ़ा दी, ये सही किया, बहुत सही है। आप समझ सकते हैं युवाओं का जो जोश है आज से हाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 साल बहुत होते हैं यूपी पुलिस में आने के लिए, और जिनकी उम्र 1 या 2 साल निकल चुकी थी उनके लिए सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ी सौगात योगी सरकार ने आज दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 3 साल बढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं के जो सपने थे अब वो पूरे हो जाएंगे, जो दौड़ते थे उनके जो सपने थे पुलिस में आने के वो पूरे हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, झांसी से आप सुन रहे थे युवाओं को, और एक बार फिर से लखनऊ चलते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, जो पुरुष 22 साल की या फिर महिलाएं 25 साल की हो गई हैं, उनके लिए तो ये खुशखबरी है कि उनको 3 साल और मिल गए हैं, लेकिन उससे छोटे जो उम्र के लोग हैं उनके लिए भी एक तरह से इसे अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्रिपरेशन करने का वक्त और ज्यादा मिल गया अब। हाँ, देखिए, जैसा सरकार की ओर से कहा गया था और जिस तरह से भर्तियां निकाली जा रही हैं, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल, जैसे अगर 2017 से ही देखें, जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, करीब 1,60,000 पदों पर सिपाही से लेके सब इंस्पेक्टर, या आप जो कह सकते हैं टेक्निकल स्टाफ होता है, या जो जेल महकमा है, इन सब में इतनी भर्ती हो चुकी है। 1,60,000 की भर्ती हो चुकी है। 8,000 ये तो जब से सरकार आई है ये लगातार कोशिश कर रही है कि युवाओं के लिए भर्तियां निकाली जाएं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना काल का एक वो समय था जिस दौरान भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाई, तो वो बेनिफिट दिया गया है, योगी आदित्यनाथ ने उस चीज को कंसीडर किया है, तो उसका फायदा लोगों को मिलेगा, जो अभ्यर्थी है उनको मिलेगा। अच्छा, एक उम्र भी होती है, जैसे 25 साल तक ये मान लिया जाता है कि जो सरकारी नौकरी की दौड़ में है, जो लोग जो कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में या किसी और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। और ये मान लिया जाता है कि हाँ, 25 साल की उम्र तक जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं, जो मानदंडों पर खरे उतरते हैं, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही जाते हैं। तो उसी को कंसीडर करते हुए 3 साल का ये जो आयु सीमा बढ़ाई गई है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए जाहिर सी बात है कि ये खुशी की खबर है, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड काफी इसमें टफ रखे जाते हैं। जैसे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। तो सरकार जाहिर सी बात है यही चाहेगी कि हमको युवा मिलें, जितने अच्छे मिल जाएं, बेहतरी, जो फिजिकली काफी मजबूत हो, इंटरमीडिएट पास कर चुके हों। लेकिन कोरोना के चलते चूंकि 2-3 साल का नुकसान हुआ है, उसको कंसीडर किया गया, इसीलिए लोगों में खुशी की लहर है। मेरे साथ भी कुछ लोग हैं। जो सीएम योगी की ओर से फैसला आया है, आप उसको कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं माननीय आदित्य योगीनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोग काफी दिन से कड़ी मेहनत कर रहे थे। आज जो 3 साल आयु जो बढ़ा दी गई है, इसके लिए हम युवाओं को बहुत बहुत मतलब खुशी मिल रही है। इसमें मैं आदित्य योगीनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो आप अमनदीप, आप देख सकती हैं, जो युवा हैं रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और सिपाही के पद के लिए तैयारी करते हैं, उसमें उम्र और जो पढ़ाई इंटरमीडिएट लेवल तक की है, वो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए युवा आगे बढ़ते हैं, और खुशी हर तरफ देखी जा रही है। स्वागत भी कर रहे हैं लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का। आगरा में कामिर कुरैशी जुड़े हुए हैं, उनके आसपास कई सारे युवा भी मौजूद हैं। कामिर, अगर हो सके तो जरा इनसे बातचीत भी कीजिए। ये युवा किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं योगी सरकार के, वो भी जानिए, और साथ ही इनकी एज ग्रुप क्या है और क्या ऐसी उम्मीद इन लोगों को थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए हम आगरा की लाइब्रेरी के अंदर हैं। यहाँ पे जो युवा हैं वो यूपी पुलिस की भर्ती ही कर रहे थे। इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। जो 3 साल की बढ़ोतरी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? जो उम्र पहले 22 साल थी, अब 25 साल कर दी गई, किस नजर से देख रहे हैं योगी जी के इस आदेश को? मैं बिल्कुल इस आदेश का स्वागत करता हूं। मैं खुद जो कि 22 साल 3 महीने का था और इस परीक्षा में 2 महीने के अंतर से रह रहा था, इस आदेश के बाद मैं भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर पाऊंगा। और न केवल मैं, मुझ जैसे पता नहीं कितने लोग, कितने शिक्षार्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए वास्तव में संतोषजनक आदेश रहा है। पहले आप इसमें तैयारी नहीं, वो उम्र आपकी नहीं थी, आप कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब मेरे पास अवसर है और मैं इसे बिल्कुल। आप बताइए, आप किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहेंगे योगी जी के इस आदेश पर? ऐसे ही ओवर एज हो चुके थे, पर अब जो 3 साल की बढ़ोतरी कर दिया है, उसके कारण मेरे भाई भी अब देखता है, अब वो ओवर एज मतलब सही है। तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि युवाओं में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का जो स्वागत है युवाओं में काफी ज्यादा देखा जा रहा है, और एक तरह से खुशी कि अब वक्त और ज्यादा मिलेगा। जानकारी साझा करने के लिए आप चारों का बहुत शुक्रिया।